ज्यादातर लोगों को लगता है इसलिए वो मानते हैं कि वो मिडिल क्लास हैं। ना तो तुम्हें इसकी डेफिनेशन पता है और ना ही ये कि कैसे तय किया जाता है कि कोई मिडिल क्लास है या नहीं। दिन का तुम 1,000 रुपए तो कमा नहीं पाते, पर तुम्हें लगता है कि तुम मिडिल क्लास हो। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास ही ट्रैप क्यों है? हायर क्लास और लोअर क्लास क्यों नहीं? अगर एक शब्द में कहूं तो मिडिल क्लास इज इक्वल टू ऑप्शंस, ऑप्शंस इज इक्वल टू लेस एवरीथिंग। बैंक लोन, होम लोन, कार लोन, ईएमआई, बॉन्ड, इंश्योरेंस ट्रैप्स हैं, गड्ढे हैं जिसमें हर एक मिडिल क्लास गिरता है, चाहे अपनी मर्जी से या देखा देखी। ये बैंक्स, इंश्योरेंस और फाइनेंस कंपनी इतनी अट्रैक्टिव पॉन्जी स्कीम निकालती हैं कि तुम ना चाहते हुए भी इसका शिकार बन जाते हो, और फिर तुम्हारी आधी से ज्यादा सैलरी हाई इंटरेस्ट और ईएमआई भरने में चली जाती है। पर ऐसा क्यों है कि सब कुछ जानते हुए भी तुम फंस जाते हो? तुम जानते हो कि लोन खराब चीज है, तुम्हें पता है कि तुम नई चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन तुम फिर भी करते हो। आखिर क्यों? पहला, मिडिल क्लास क्लोज है हायर क्लास के। टीवी से लेकर एड तक, घर से लेके बाहर तक, एक मिडिल क्लास देखता है लग्जरी, स्टेटस, पावर जो एक हायर क्लास होल्ड करता है। इसलिए मिडिल क्लास रिस्पेक्ट करता है, इमिटेट करता है और बनना चाहता है हायर क्लास जैसा। दूसरा है डिजायर और कंपटीशन। जैसा मैंने पहले कहा, मिडिल क्लास के पास ऑप्शंस बहुत है। अगर उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ, चाहे इसके लिए लोन ही क्यों ना लेना पड़े, ईएमआई ही क्यों ना भरनी पड़े। तीसरा, दिखावा या शो ऑफ। मिडिल क्लास वाले हर वो कोशिश करते हैं जिससे वो लो क्लास ना लगे। महंगे महंगे फोन, गाड़ी और घर खरीदेंगे, चाहे इसके लिए लोन ही क्यों ना लेना पड़े। चौथा है इनकम और इंटरनल स्ट्रक्चर। मिडिल क्लास को अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए और बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन। पर ज्यादातर मिडिल क्लास घरों में एक ही कमाने वाला और एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है, और इन सभी जरूरतों के लिए इनकम काफी नहीं होती, तो बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और लोन्स का सहारा लेना पड़ता है। इतना सब होने के बावजूद भी तुम मिडिल क्लास से बाहर निकल सकते हो। कैसे? पहला, माइंडसेट। हर चीज शुरू होती है एक थॉट से, विचार से, जो सोच में बदल जाती है। तुम क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो और क्यों सोचते हो, इसी से तुम्हारा माइंडसेट बनता है। जैसे अगर तुम अपने पेरेंट्स से कहो कि तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो और तुम्हें 10 से 15 लाख रुपए लगेंगे, पहले तो तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, और अगर उनके पास पैसे ना भी हुए तो जमीन बेचकर, घर गिरवी रखकर, इधर उधर से लोन लेकर जुगाड़ कर ही देंगे। अब यहीं अगर तुम कहो कि तुम्हें सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो तुम्हें घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, और ऊपर से जो गालियां पड़ेंगी वो अलग। मिडिल क्लास बिजनेस को गैम्बलिंग की तरह देखता है, जबकि एजुकेशन असली गैम्बलिंग है। अगर तुम आगे चलकर सक्सेसफुल नहीं बनते, तो क्या तुम स्कूल्स और कॉलेजेस को कंप्लेन करते हो कि तुम सक्सेसफुल नहीं हुए तो तुम्हें रिफंड मिलना चाहिए? तुम ऐसा नहीं करते। एजुकेशन सिर्फ बिजनेस है, और मिडिल क्लास के दिमाग में ये बात घुसती नहीं। महंगी एजुकेशन के बाद क्या तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, या तुम दार्शनिक बन गए? तुमने जो पढ़ा है वो सिर्फ राख है जिसे संजो कर रखा गया है, ज्ञान तो कब का जल गया। दूसरा है डिजायर पर कंट्रोल। तुम्हारे पास फोन है, पर तुम्हें महंगा फोन चाहिए। रेंट पर रहकर जॉब कर सकते हो, पर तुम्हें अपना घर चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जॉब पर जा सकते हो, पर तुम्हें अपनी गाड़ी चाहिए। जब तुम डिजायर पर कंट्रोल करते हो तो तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं, तो तुम वही चीजें लेते हो जो बहुत जरूरी हैं। पर जब डिजायर तुम्हें कंट्रोल करती है तो तुम वो सब चीजें लेते हो जो जरूरी नहीं है। और ऐसे लोग जो अपनी इच्छाओं को काबू नहीं कर सकते, वो पैसों को भी काबू नहीं कर सकते। ऐसे लोग सिर्फ सपने देखते हैं, अमीर नहीं बनते। तीसरा है मनी मैनेजमेंट। तुम पैसे तो बहुत कमाते हो, तुम्हारा ध्यान भी पैसे कमाने पर है, लेकिन जब बात आती है पैसे मैनेज करने की, तो तुम ध्यान ही नहीं देते। जब तुम्हारे पास पैसे आते हैं तो तुम क्या करते हो? वही करते हो जो सब करते हैं, खर्च देते हो, और जो बच गया उसे सेव करते हो या इन्वेस्ट करते हो। ये गलत है। तुम्हें पहले सेव करना है, और जो बच गया उसे खर्च करना है। सिर्फ इतना करने से तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। चौथा है डोंट बी अ स्पेशलिस्ट। हाथी ताकतवर है और चीता तेज। आज जिसे देखो उसे परफेक्ट बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है। अगर तुम भी स्पेशलिस्ट हो तो तुम्हारे पास एक ही स्किल, एक ही फ्यूचर और एक ही सोर्स ऑफ इनकम होगा, तो तुम में और कीड़े मकोड़ों में क्या फर्क होगा? तुम ह्यूमन हो, और तुम मल्टीपल स्किल्स सीखने की काबिलियत रखते हो, तो सिर्फ एक ही क्यों? पांचवा है एनवायरनमेंट।
मिडिल क्लास से बाहर निकलने के लिए सिर्फ स्किल्स और माइंडसेट ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए कनेक्शंस भी चाहिए। तुम किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, तुम्हारा समय किन लोगों के साथ ज़्यादा बीतता है, तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं और कौन है। अगर तुम्हारे आसपास के लोग हर समय अल्कोहल, पार्टी और अपनी परेशानियों के बारे में बात करते हैं, बहाने बनाते हैं और दूसरों को दोष देते हैं, तो ऐसे इन्वायरमेंट में तुम भी बिल्कुल ऐसे ही बन जाओगे। पर वहीं अगर तुम ऐसे ग्रुप का हिस्सा हो जो अमीर बनने की, एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेस की बातें करता है, तो तुम ऐसे इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ जरूर बन जाओगे। और अब ये तुम पर है कि तुम अपना समय कैसे और किसके साथ बिताना चाहते हो। बहुत सारे पॉइंट रह गए, इसे पार्ट 2 में देखते हैं।